कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम संजीव खन्ना है। आज मैं आपसे कुछ पर्सनल बातें करने आया हूँ। पर्सनल से मेरा मतलब कि मेरी अपनी पर्सनल बातें नहीं है, लेकिन ये मेरी बहन के चैनल वेस्टी वेस्टी से रिलेटेड है, जिसको दो लोग मिलके पिछले लगभग 1 साल से बुली किए जा रहे हैं, हैरस करते हैं। नाम आप लोग जानते हैं, मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। एक बाला देवांगर थे जो वेस्टी पे रेगुलर कमेंट्स करते थे। उनको पूरी यहाँ पे इज्जत भी दी जाती थी, जब बल्कि मेरी बहन के वजह से ही उनको लोग बाग यहाँ बाला सर की एक उपाधि उनको दे दी थी, हालांकि वो इस लायक थे ही नहीं। फिर उन्होंने यहाँ पे अपने वेस्टी पर अपने कुछ पर्सनल वीडियो अपलोड करने के लिए जो रिक्वेस्ट की थी, और एक मेरी बहन का एक सीरीज चलती थी वेस्टी के उस पार, जिसमें वो अपने ऑडियंस के घर के वीडियो मंगा के वीक में एक वीडियो दिखाती थी। उसी सीरीज के में बाला के भी वीडियो शेयर हुए। तो वेस्टी की ऑडियंस थी, तो उसने वेस्टी को एडमायर किया। कोई बाला के वीडियो को एडमायर किया हो, ऐसा मैं बिल्कुल साफ साफ कह रहा हूं कि बाला के वीडियो को एडमायर करना वहां पे पर्पस नहीं था ऑडियंस का। वहां पे ऑडियंस का पर्पस था वेस्टी के एफर्ट्स को एडमायर करना। वो वेस्टी के नाम से ही वो ऑडियंस वहां पे आती थी वीडियो देखने के लिए। रिमार्क्स वगैरह और कमेंट्स वगैरह पढ़ के बाला को दिमाग काफी ऊंचे होते गए, वो अपने आप को गार्डनिंग का महागुरु समझने लग गए। खैर, वो एक अलग मैटर था। फिर बाद में एंट्री होती है एक रंजना कौशल नाम की लेडी की, जो पहले तो एज ए व्यूअर वेस्टी के वीडियो देखती थी। फिर देखते देखते उसके मन में आया कि मैं भी गार्डनिंग का चैनल बना लूं। उसने मेरी बहन से व्हाट्सएप पे बातचीत करना शुरू किया और काफी दिनों तक करती रही। और फिर वेस्टी के जो सब्सक्राइबर्स थे उनको भी अपना चैनल ज्वाइन कराने का रिक्वेस्ट करती रही मेरी सिस्टर से, और फिर अपना चैनल उन्होंने स्टार्ट कर दिया। अब वेस्टी चैनल पर मेरी सिस्टर ने सबसे पहले भी उनके वीडियो के साथ एक जो रिक्वेस्ट होती है अपने सब्सक्राइबर से तो कि भाई अब वो चैनल शुरू हुआ है, वहां जाके विजिट कर सकते हैं अगर चाहें तो। अब इतना ही कहा जा सकता है, कोई ऑर्डर तो किसी को दिया नहीं जा सकता। पब्लिक है, ऑडियंस है तो पब्लिक है, वो अपनी मन की मर्जी मालिक है। जिस चैनल को चाहे देखे, जिस चैनल को ना देखें। तो वहां पे उस रंजना कौशल के मन मुताबिक ऑडियंस वहां पहुंची नहीं, तो उसने उसका बदला लेने के लिए मेरी बहन के ऊपर चोरी के एलिगेशन लगाने शुरू हुए। ये सारी बातें वैसे आप लोग जानते हैं, इसके बारे में हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं। वो लगभग 5-6 महीने तक चलता रहा जी कि मेरे आइडिया चोरी करते हैं। मैं उनसे जो व्हाट्सएप पे बात करती हूँ वो सुन के अगले दिन उन्हीं चीजों पे वीडियो वेस्टी पे आ जाता है, और खुलेआम उसने अपने चैनल पे वीडियो बना के मेरी सिस्टर को चुड़ैल है, ये है, वो सब जो है अभी भी उसके चैनल पर पड़े हुए हैं। अपनी गंदी मानसिकता का परिचय वो देती रही वो लेडी। अब इधर जब बाला को सारी ऑडियंस इतनी इज्जत देती थी, बाला सर बोलती थी, तो वो जाके उसके चैनल पर भी अपना ज्ञान भगाना स्टार्ट कर दिया था। सो कॉल्ड गार्डनिंग गुरु। तो फिर हमको ये लगा कि जब तुम यहाँ पे वेस्टी पर रेगुलर हो, 2 साल पहले से सब्सक्राइबर हो, और तुम जानते हो कि वेस्टी ने कोई कंटेंट किसी का चोरी नहीं किया, तब तुम्हें जाके उसके चैनल पर जहां वो चोरी के एलिगेशन लगा रही है, तो इस चीज को बोलना चाहिए कि मैडम आप गलत बोल रही हैं। वेस्टी ऐसा नहीं करती और ना कर सकती। लेकिन उस चीज को वहां पे ऑब्जेक्शन करने के उन्होंने उसको और सपोर्ट करना शुरू किया। तो जब उसने वहां पर इस चीज को लगभग एक्सेप्ट किया एक तरीके से, तो हमें लगा कि भाई जब या तो तू उधर हो जा, उस चैनल पे तो जाके अगर हमारी बुराई पढ़ सकता है, देख सकता है, तो वहीं चला जा। हमें तेरी जरूरत नहीं है। तेरी वजह से वेस्टी चैनल नहीं चल रहा। हम साफ साफ पहले भी कहते थे, आज भी कह रहे हैं, और ये दुनिया जानती है। वेस्टी के 1 लाख सब्सक्राइबर भी जानते हैं।
तो लगभग 1 महीना या 2 महीना हो गया, 2 महीने पहले मैंने वीडियो बनाया था अपनी बहन की तरफ से, और मैंने बाला को आउट कर दिया, धक्के मार के निकाल दिया वेस्टी वेस्टी फैमिली से, उसको ब्लॉक कर दिया। ऐलानिया वीडियो में मैंने ऐलान करके हम तुझे ब्लॉक कर रहे हैं, भाग जाए। तो हमने ये सोचा था उस समय कि यह चैप्टर अब क्लोज हो जाएगा, लेकिन वो जनाब तो अपने पजामे से बाहर निकलना शुरू कर दिया। उन्होंने वो जो चैनल है उस रंजना कौशल का, वहां जाके हमारे खिलाफ बोलना फिर शुरू कर दिया। अब इतने में गए गुजरे तो हम है नहीं कि वो भौंकता रहे वहां पे और हम यहां चुपचाप बैठे सुनते रहे। अब एक्चुअली में फिर हुआ क्या कि उस चैनल में हम जब वहां लिखने गए कि भाई तू गलत बोल रही है या तू गलत बोल रहा है, तो वो उठा के रंजना कौशल हमें तुरंत ब्लॉक कर दे वहां पे। यहाँ के हमारे वेस्टी के कम से कम 40 लोग वहां कमेंट लिखने गए, लिख के आए, लेकिन वो तुरंत 2 मिनट बाद उसको डिलीट कर दे, ब्लॉक कर दे। फिर अब हमारी बात कैसे पहुंचे वहां पे? तो फिर हमने जो है उसका तरीका निकाला कि हम अपने चैनल पे उसको अपने तरह से जवाब देना शुरू करेंगे। तो समय समय पे फिर हम अपना भी शॉर्ट बनाते रहे, अपने शॉर्ट में कमेंट बॉक्स में भी हम उसको लिखते रहे। अब जो यूट्यूब की गाइडलाइन है कि डायरेक्टली हम किसी को कुछ नहीं बोल सकते, तो ठीक है हमने नाम नहीं लिया, बट उसको समझ आता रहे, उन दोनों को समझ आता रहे, ऐसा बिल्कुल हमने साफ साफ बनाया। आज एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है हमें एक्सेप्ट करने की। हाँ, हमने उनको जवाब देने के लिए वीडियो बनाए, शॉर्ट्स बनाए, कमेंट्स लिखे। हमारी वेस्टी की जो भी हमारे क्लोज लोग हैं जिनको सारी कहानी पता है, उन सबने अपने अपने तरीके से हमारे चैनल पर, मेरे अपने चैनल पर वेस्टी पर, और दूसरा चैनल जो गाड़ू वेस्टी है पर, उस पर अपने अपने तरीके से शॉर्ट्स बनाए और कमेंट लिख के, फिर उस कमेंट के काउंटर कमेंट पे जवाब हमने लिख के, उन्होंने लिख के, सब कुछ हुआ। अब ये चलता रहा। अब ये अगर मर्यादा में रह के चलता रहता तो चलता रहता, फिर शायद ये आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं इसकी नौबत नहीं आ पाती। लेकिन अब हुआ क्या कि वो लेडी रंजना कौशल इतनी ज्यादा, हद से ज्यादा गुजर गई कि उसे इतना भी ध्यान नहीं रहा कि वो एक लेडी है, और सोशल प्लेटफॉर्म पर वो ऐसी ऐसी बातें लिखने लग गई, ऐसी ऐसी इमोजी डालने लग गई जिनको देख करके शर्म तो बहुत दूर है, उल्टियां आती हैं। अब मुझे यहां इतनी बात बोल रहा हूं तो बताना भी पड़ेगा कि क्या था, और मैं दिखाऊंगा अभी आपको। मेरी बहन को कहती है ये दिल मेरी पोटी खा। समझ रहे हैं आप मैं क्या बोल रहा हूं? पोटी की फोटो खींच के मेरी बहन को वहां कमेंट में लिखती है, कहती है मेरी पोटी खा के गई है। तब बताओ, उसके बाद मैं चुप बैठा रहा हूं? अगर कोई आदमी होता तो उसकी गर्दन दबा देता। लेकिन ये सोशल प्लेटफॉर्म है, इसलिए इसी तरह से जवाब दे रहा हूं। और ये तो वो बात थी जिसको मैं सुन के गुस्से में आ गया हूं, इस समय थोड़ा हाइपर भी हो गया हूं। उसके साथ साथ 50 और बातें जो कि मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा, सुनाऊंगा। अच्छा, अब थोड़ा सा एक कॉमा लगा के थोड़ा सा पीछे बात को रिवर्स में लेके जाता हूं। ये बाला देवांगर 2 पैंदी का लोटा है। पहले इसके दिमाग में था कि मैं वेस्टी में भी अपनी वीडियो डलवाता रहूं और अपना जो सो कॉल्ड ज्ञान है उसको भी या कमेंट बॉक्स में ऑडियंस के बीच में बखेरता रहूं, और रंजना कौशल के चैनल पर भी सब कुछ करता रहूं। तो सर तुम करते रहो, कोई बात नहीं। लेकिन जब मैंने भी आपको पहले बताया कि जब हमने इस बात को एक्सेप्ट नहीं करा कि भाई तो हमारी बुराई वहां जाके एक्सेप्ट कर रहा है और हमारे उस बात के अगेंस्ट वहां पे बोल नहीं रहा, तो तुझे हमारे पास साथ रहने का कोई हम परमिशन नहीं देते, तो हमने उसको आउट करा। तब उसने उस चीज से बचने के लिए मेरी बहन से फोन पे एक बार बात की। लास्ट जो बात हुई है उसकी, उसमें उसने 20 बार इस चीज को भीख मांगी कि मुझे यहां कमेंट करने दो, मुझे आउट मत करो, मुझे ब्लॉक मत करो सॉरी। लेकिन अब उस चीज को रंजना कौशल को तो वो बता नहीं सकता, क्योंकि रंजना कौशल का तो वो सगा बना हुआ है।
लेकिन मैं बताऊंगा आज, अभी इस वीडियो में मैं सुनाऊंगा उसको कि रंजना कौशल तू जिसके भरोसे अपना चैनल चलाना सोच रही है और जिसके चैनल पे, जिसके कंधे बंदूक के, जिसके सहारे पे तू हमें उल्टी सीधी बातें बोल रही है, तेरे लिए उसके क्या विचार हैं। अभी ध्यान से सुनना तुम। मैडम आपको बोल रहा हूं, रंजना मैडम आपको बोल रहा हूं मैं, अभी सुनना। और बीच बीच में जो तुम्हारे लिखे हुए कमेंट है वो मैं ऑडियंस को भी दिखाऊंगा। अब आप, मैं थोड़ा सा नॉर्मल होके आपसे बात कर रहा हूं अपने व्यूअर्स से कि आज इस वीडियो बनाने की नौबत क्यों आई। एक्चुअली मैं अभी 2 दिन पहले मैंने एक शॉर्ट डाला था जो मैंने पहले भी एक्सेप्ट करा कि वो रंजना कौशल और बाला देवांकर को इंडिकेट करके बनाया था मैंने। उसमें मेरे किसी एक व्यूअर ने कमेंट लिखा कि हाँ जी आप संजीव जी सही कर रहे हैं, आपने, मैं पहले भी उनके चैनल पर इस तरह की गंदगी देख चुका हूं। तो और फिर वो वहां उस चैनल पे भी लिख के आया कि आप इस तरह जो है क्यों सबको मिसलीड करते हैं। तो वो एज यूजुअल जो उनकी आदत है उसको ब्लॉक कर दिया उन्होंने। अब उसको ब्लॉक कर दिया तो उसके जवाब में आज वो अपने दूसरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में वो स्ट्रिंग पुरलिंग और पता ना लिंग और ढिमाका लिंग पता नहीं क्या क्या करके वो जो कमेंट लिख रहा है वो मैं भी आपको दिखाने वाला हूं। तो उसका जवाब तो ये है कि बालाजी कि पुल्लिंग होते हुए ना तो तुम स्त्रीलिंग रहे, तो ना हम तो तुम्हें ना पुल्लिंग समझ रहे, अब ना स्त्रीलिंग तो क्या है, तो नपुंसक लिंग हो गए तुम। अच्छा, बात को थोड़ा सा अलग ढंग से एक टर्न देते हुए मैं आप अपने व्यूअर से बात कर रहा हूं। अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बता रहा हूं जो जिस पर वो मैडम हैरेस करती है, रंजना कौशल मेरी सिस्टर को। आपको सबको पता है कि मेरी सिस्टर का जो गार्डनिंग चैनल है वो वेस्ट मटेरियल पे बेस्ड है। मेरी सिस्टर के गार्डन में जो टेरेस गार्डन है उसमें 98% से भी ज्यादा मटेरियल जो है वेस्ट मटेरियल से बनाया हुआ है। अब उनकी थीम ही, उनके चैनल की थीम ही यही है और नाम भी वेस्टी वेस्टी ही है। तो अब उनके वेस्ट मटेरियल को लेके मैडम किस ढंग से उनको हैरेस करती हैं। मेरी सिस्टर के गार्डन में 500 से ज्यादा पौधे होंगे, 500 भी शायद मैं कम ही बता रहा हूं आपको। और ये रंजना कौशल के पास होंगे 50 भी नहीं। तो उसके लिए ये क्या अपनी ओपिनियन रखती हैं ये पढ़िए अब आप। बेस मटेरियल को गार्डनिंग चैनल को गार्डनिंग चैनल के सारे अपने आप अपना चैनल चलाने के नाम पे जो ये बात करती हैं और उसको वो पाप बता रही हैं। पढ़िए आप। वेस्टी के सब्सक्राइबर को अपनी तरफ लाने के लिए मैडम क्या क्या चालें चलती हैं ये देखिए। ये वेस्टी के सब्सक्राइबर है, इनका नाम है प्रमिला शर्मा। उनका भी एक चैनल है जिसमें वो शॉर्ट्स डालती हैं। उनके चैनल में गई, उनको देखिए ये कमेंट लिख के आई वहां पे, जो कि प्रमिला जी जो इनकी आदतों को सब अच्छी तरह से समझती हैं। तो उन्होंने पढ़िए क्या जवाब लिखा। जब उनको उनके मन मुताबिक वहां से जवाब नहीं मिला तो देखिए फिर उन्होंने क्या जवाब लिखा और ब्लॉक कर दिया 2 सेकंड के अंदर। पहले तो मक्खन लगाने गई, बटरिंग करने, और जब वहां से उनको जब गाल पे थप्पड़ लगा तो फिर पढ़िए क्या जवाब लिखा। हमारी एक दूसरी सब्सक्राइबर है डॉक्टर स्वप्ना देवी, वेस्टी की सब्सक्राइबर हैं। वो भी उन्हीं में से थी जो वेस्टी के अगेंस्ट लगाए हुए एलिगेशंस का जवाब देने रंजना मैडम के चैनल पे गई कई बार, और उनको भी एज यूजुअल ब्लॉक कर दिया गया। अब वो एक, पहले मैं आपको बता दूं कि वो एक तो काफी एजेड है और दूसरा कि वो साधना, भगवान की साधना वगैरह में ज्यादा लीन रहती हैं। तो थोड़ा सा सभी लोग उनकी बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। अब उनको बहुत बुरा लगा कि जब उनको ब्लॉक कर दिया, उन्होंने यहाँ
बोला भी मेरी बहन से कि भाई अगर तुम्हें हमारी बात सुनने का हिम्मत ही नहीं है तो तुम इस तरह की बातें शुरुआती क्यों करते हो। अगर बात कहने का अगर तुम हिम्मत रखते हो तो उसका जवाब सुनने की भी हिम्मत रखो। किसी को ब्लॉक क्यों करते हो? कोई अपनी ओपिनियन कैसे रखेगा तुम्हारे सामने? लेकिन वो तो ब्लॉक करने की उनकी आदत है, वो ब्लॉक कर देती हैं। अब वो जब रंजना मैडम ने उनको ब्लॉक कर दिया तो सपना देवी, जो हम माते बोलते हैं उनको, माते ने यहाँ हमारे चैनल पर वेस्टी पे या मेरे चैनल पर अपनी ओपिनियन लिखी। तो अब वो गुस्से में उन्होंने कुछ लिख दिया। अब देखिए हमारी रेस्पेक्टेबल है, लेकिन है तो वो भी पब्लिक का हिस्सा ना। उन्होंने, अब हम उनकी जबान तो पकड़ नहीं सकते। उन्होंने कुछ लिख दिया वहां पे, तो उसके जवाब में वो उल्टा काउंटर अटैक देखिए क्या लिख रही हैं। मैडम की मेंटलिटी का एक और नमूना ये पढ़िए। हमारे बोलने को साजिश बता रही हैं, गालियां बता रही हैं, और पहले भी बोल चुकी है कि मेरे पास इतना मटेरियल है आपके खिलाफ कि मैं 6 महीने तक वीडियो बना के दिखाती रहूंगी। इस कमेंट में भी कह रही हैं कि जिस दिन मंदिर में बैठ जाऊंगी सारा कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा। तो रंजना मैडम खोलो फिर काला चिट्ठा, निकालो टाइम, बताओ। हम तो इंतजार कर रहे हैं, 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए तुम्हारी बातें सुनते सुनते। हम तो जब बोलने जाते हैं तो डिलीट कर दिए जाते हैं। तो इसीलिए आज हमने इतना टाइम निकाला कि हम तो भैया सबके सामने बोलेंगे। हम तो कोई किसी को डिलीट करते नहीं, हमारी आदत है नहीं डिलीट करने की। और हमने जो बोला, हमने अगर ट्रोलिंग करने के लिए वीडियो बनाया वो भी एक्सेप्ट करा, और वो वीडियो भी सारे हमारे पर पड़े हुए हैं चैनल पर। तो बाबा आपकी बारी है, अब दिखाइए कहाँ है सबूत। एक भी जो आप हमें बोल रही हैं, किसी पब्लिक को तो पता नहीं है ना कि क्या बोल रही हैं, किस बेस पे बोल रही हैं, क्या, तो दिखाइए पब्लिक को, निकालिए टाइम, बनाइए। सोशल प्लेटफॉर्म पे आप एलिगेशन लगाए, सोशल प्लेटफॉर्म पे ही जवाब दीजिए उनका। और अब एक एक करके सुनिए बाला महाराज की बातें, शायद कुछ मिल जाए आपको। अब मैं पहले अपने व्यूअर्स को आपका चुड़ैल पुराण सुना दूं, जो आपने मेरी बहन के लिए चैनल पे बोला हुआ है। एक चुड़ैल मेरे चैनल पर घुसी हुई है, वो भाग जाए भाग जाए भाग जाए। सॉरी फ्रेंड्स, मैं आप लोग का वेलकम करने से पहले उस चुड़ैल को भगा रही थी। वो मेरी पहली सब्सक्राइबर है। 26 अप्रैल जिस दिन से मैंने चैनल बनाया हुआ है उस दिन से वो मेरे चैनल पर जुड़ी हुई है। मुझे उससे प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं सर्दी जुकाम के कारण भी अगर गलती से छींक दी ना, तो उसे वो पब्लिक की डिमांड समझकर या अपना परम धर्म समझकर अपने चैनल पर वो भी वैसे ही छींकेगी। खैर अब भी वो संभल जाए, उसका नाम लेकर नहीं बता रही हूँ, वरना उस कॉपीकेट का एक एक करतूत कि किस सफाई से वो मेरे वीडियो का कॉपी करती है उसका वीडियो मैं बनाना चालू कर दूंगी। आप वेस्टी के कमेंट बॉक्स में आ जाओगे तो आपकी रंजना का क्या होगा? क्यों, उससे क्या मतलब? वो मेरे को रोक थोड़ी सकती है। यदि इसका पागलपन दोबारा जिस दिन आपने कहीं भी देखा हो, मेरे को उसका स्क्रीनशॉट भेज देना, मैं उसी दिन तुरंत अनसब्सक्राइब कर दूंगा, बोल दूंगा आगे से मेरा व्हाट्सएप में भी ब्लॉक कर दूंगा। आपको अनसब्सक्राइब करने की जरूरत क्या है? इतनी आपकी बेस्ट फ्रेंड है, आपने उसके हर सुख दुख में साथ दिया है। आप दूर हट जाओगे तो बेचारी किसके कंधे पे सर रख के रोएगी? देखिए आपके सपोर्ट के बिना तो वो बिल्कुल अधूरी है ना, वो फिर रोएगी किससे? मैं कोई स्क्रीनशॉट नहीं भेजूंगी। मेरी नजर में ना तो कोई वकील है ना कोई जज है। मैं अपना काम ईमानदारी से करती हूँ, अपनी कंडीशंस पे करती हूँ। मेरे अपने बनाए रिश्ते होते हैं जो ईमानदारी पे टिके होते हैं, एक रिश्ते की एक बुनियाद होती है। मैंने जहाँ पर देखा ना तो मैं जवाब दूंगी। आपको स्क्रीनशॉट भेजने की मुझे कतई जरूरत नहीं है। आप मेरे को एक छोटा सा जवाब दे दो। आप रंजना को इतना सगा संबंधी मानते हो, रंजना आपको मानती, आपकी कंट्रोलिंग एक रंजना की गालियों पे नहीं है, और आप मेरे से उम्मीद करते हो मैं पब्लिक को कंट्रोल करूं?
अरे पब्लिक नहीं है ना, वो आपके फॉलोअर है। वो अच्छा ठीक, बहुत सही बालाजी, बहुत सही। मतलब ना पब्लिक वाली बात अलग होती है। पब्लिक बंदा कौन होता है? अरे आप वही तो मैंने जवाब मांगा कि रंजना आपकी इतनी सगी, आप रंजना के लिए सगे, आपकी कंट्रोलिंग रंजना पे नहीं है। रंजना को आपने खुला छोड़ दिया, खुले सांड की तरह छोड़ दिया कि जाओ जहाँ मर्जी हो गालियां बको। नहीं, रंजना आप मेरे से उम्मीद कर रहे हैं कि पब्लिक पे मैं कंट्रोलिंग करूं? नहीं, आप सपना देवी को में वो लिख रही है कि आप अपना कमेंट भी डाल सकते थे कि ये मुझे नहीं लग रहा है ये बालाजी है। फिर मैं जो है वो तो मैं तब डालती जब आप कहीं पर ये विश्वास दिखाते। आपने तो अपने हाथों से अपना विश्वास तोड़ा ना। वही तो मैं आपसे कितनी बार रिपीट करूं कि 50 लोगों ने मेरे से यही जवाब मांगा है कि बालाजी यहाँ पर बात बात में इनको बेज्ञान बगाड़ते हैं। और बालाजी के मुंह से इतना नहीं निकला कि भाई जब 1 साल से चोरी का मामला, चोरी तो कम से कम इतना तो एक शब्द पर्सन की तरफ से एक वो जाना चाहिए कि भाई एक तो चींटी जैसी चीज ले आओ जो चोरी हुई। और चुपके लिख रही हूँ, किसी और चैनल में लिख रही, किसी भी चैनल में, इंडिया के किसी भी यूट्यूब के जो नहीं, तो आप चैनल में कंट्रोलिंग है तो आपकी कंट्रोलिंग है तो आप अपने हिसाब से कंट्रोल करो। नहीं, मैं तोड़ दूंगा ना, मेरा कहना नहीं मानेगी तो। हाँ, तो आप आपकी मर्जी, आपको जैसे करना हो। क्या है ना कि इमेज बनाना जितना आसान होता है बालाजी, उस इमेज को मेंटेन रखना बहुत जरूरी होता है। सबकी यारी दोस्ती रिश्ते नाते सब कुछ चलता है, लेकिन सच अपनी जगह खड़ा रहता है और झूठ अपनी जगह खड़ा रहता है। एक अगर दोस्ती गांठी भी थी तो दोस्ती की जगह रखते, लेकिन ईमान धर्म तो अपनी जगह रखते। लेकिन आपने तो दोस्ती के नाम पे सब कुछ बेच दिया और पब्लिक के नाम पे अब मेरे से आप सवाल जवाब कर रहे हो कि नहीं स्वप्ना देवी ने लिखा, संजीव खन्ना ने ये लिखा। मान लो मैं आपकी फेवर में 2 लाइन लिख देता, ठीक है, तुरंत मेरे को ब्लॉक कर देती। वन से आपको ये डर है कि वो मुझे ब्लॉक कर देगी, ये आपका पर्सनल मैटर है। मेरा ना तो तब इंटरेस्ट था ना अभी है, मैं आपकी फेवर में लिखता, यदि वो तुरंत मेरी कमेंट को डिलीट कर देती, मेरे को ब्लॉक कर देती। कह रही है देखो, वो कह रही है कि सपना देवी और कन्ना कि इस यूट्यूब में कि और मेरे से इतना गुस्सा वेस्टी की वजह से ही तो खा रहे हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं? कन्ना का भाई साहब का चैनल तो आपने ही खुलवाया था। तो आप खड़े हो झूठ के साथ, भी अपने आप को प्रूव किया। पब्लिक है, पब्लिक भी तो मेरे से जवाब मांग रही है। मैं कह तो नहीं हूँ 50 की लिस्ट में भेज दूं जिन्होंने बोला है कि बाला देवंगर का ज्ञान यहाँ पे होता है। वो जब सरेआम बिना किसी, पब्लिक को अगर एक चीज भी मिल जाती तो पब्लिक तसल्ली कर ले कि भाई ये कुछ चुरा के। ये देखिए, इस ईमेल मैसेज में भी मेरी सिस्टर ने बाला को समझाने की कोशिश की, लेकिन सब वेस्ट। यहाँ पढ़िए, यहाँ मेरी सिस्टर ने हिंदी में इसलिए लिखा कि रंजना को समझ में आ जाए, लेकिन उसे अभी समझ में नहीं आया बिल्कुल भी। इस कमेंट में देखिए, एक व्यूअर ने रंजना मैडम को उनकी वीडियो में गलत बताई हुई बात के लिए उनको बताना चाहा तो चिढ़ के उनको ब्लॉक कर दिया।